नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए अब समय नहीं रह गया है। एनडीए के घटक दल किसी न किसी बहाने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अगर पिछले चुनाव को देखा जाए तो मार्च के महीने के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग ने चुनाव की नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी कर दिया था। अतः उसको देखा जाए तो अब समय नहीं बचा है, क्योंकि फरवरी के प्रथम सप्ताह में संसद में अंतरिम बजट पेश होना है। तो फरवरी का महीना बजट सेशन में निकल जाएगा। इस तरह से अब राजनीतिक दलों के लिए समय नहीं रह गया है। एनडीए में पीएम मोदी ने लोकार्पण और शिलान्यास के माध्यम से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो जाने के बाद पीएम मोदी की चुनावी सभाएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें इंडी गठबंधन में, तो अभी तक सीट शेयरिंग का फार्मूला भी नहीं तय हो पाया है। पिछले कल यानी 13 जनवरी को इंडी गठबंधन का वर्चुअल मीटिंग हुई थी। उसमें 10 पार्टियों के नेता सम्मिलित हुए थे। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव ये लोग शामिल नहीं हुए थे। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आप में कोई सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो पाया है। पंजाब कांग्रेस की इकाई पंजाब में अकेले चुनाव में जाना चाहती है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात, गोवा और हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से सीटों की मांग कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को केवल 2 सीटें देने के लिए तैयार है। कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में वेस्ट बंगाल में वाम मोर्चा अकेले कांग्रेस से समझौता करके चुनाव में उतरने की संभावना है। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ 2 फ्रंट हैं। दोनों के बीच में यानी कांग्रेस और वाम दल के बीच में सीधी लड़ाई होगी। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस में समझौता है। वहां पर डीएमके कांग्रेस को कितनी सीटें देती है यह अभी तय नहीं है। सबसे विकट स्थिति बिहार में है। वहां पर जेडीयू और आरजेडी 17 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का 9 सीटों के लिए डिमांड है। वाम दल भी 4 से 5 सीटें चाह रही है, लेकिन वहां पर केवल 40 सीट ही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे 23 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, तो कांग्रेस भी 25 सीटों पर लड़ने के लिए कह रही है। इंडी अलायंस में वर्चुअल मीटिंग में नीतीश कुमार को कन्वीनर के लिए ऑफर दिया गया था, जिसको उन्होंने यह कह कर के अस्वीकार कर दिया कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया है। इस तरह से संयोजक पद के लिए कोई सहमति नहीं बन पाई है। सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस ही बात कर रही है। सबसे बड़ा राज्य यूपी में जहां 80 सीटें हैं, वहां पर अभी तक कांग्रेस और सपा के बीच में गठबंधन का कोई
फार्मूला तय नहीं हो पाया है। ऊपर से कांग्रेस चाहती है कि मायावती भी इंडी गठबंधन में आए, लेकिन अभी तक मायावती इसके लिए हामी नहीं भर रही है। कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसका भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। वैसे एक खबर ये भी आ रही है, कितना सत्य है कि मायावती उत्तर प्रदेश में ओवैसी के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका अभी तक पता नहीं है, लेकिन एक खबरें मीडिया में चर्चा में है। बिहार में खेला होने की बात की भी चर्चा हो रही है, तो क्या नीतीश कुमार का फिर पलटी मारने का इरादा है? कुल मिलाकर ईडी गठबंधन अभी तक गठबंधन का स्वरूप नहीं ले पाया है। सीट शेयरिंग भी तय नहीं हो पाई है। इस तरह से ईडी गठबंधन में आपसी सहमति का अभाव दिख रहा है तथा आपस में खटपट के संकेत मिल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़ें तथा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई कमेंट्स है तो हमारे साथ शेयर करें और बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।